द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम लोग कागुनो की बहन को देखते हैं, जो कि कागुनो पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे कागुनो के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ा। वो उसे कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है जब मैं बाहर तुम्हारे वेट करी थी तो मैं अपने मन में तुम्हें मार मार के तुम्हारी बुरी हालत कर रही थी। मैं जितने सेकंड वेट करी थी मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये सुनकर कागुनो मन में कहने लगता है, आज मुझे पता चला कि गुस्सा टाइम के साथ बढ़ता है। और अब कागुनो की बहन उसे कहने लगती है, मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद वो कागुनो का गला दबाने लगती है। कागुनो कहते हैं, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। तो उसकी बहन उसे कहती है, क्या तुम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे ये देखने के लिए कि इंसान कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। तो कागुनो से कहते हैं कि जब भी तुम किसी का गला दबाते हो वो बेहोश इसलिए होता है क्योंकि उसका कैरोटाइड आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, तो इसका सांस लेने से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर कागुनो की बहन कहती है, चाहे कुछ भी हो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम समर हॉलीडेज में मेरे साथ घर वापस चलोगे, लेकिन तुमने ये प्रॉमिस तोड़ दिया। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम अपने सारे प्रॉमिस तोड़ते हो। तो कागुनो से कहते हैं, आगे से मैं ट्राई करूंगा एक ऐसा पर्सन बनने के लिए जो कि अपने सारे प्रॉमिस पूरे करता है। ये सुनकर कागुनो की बहन उसका गला छोड़ देती है और अब वो कागुनो को एक वीआईपी टिकट दिखाती है बुशिन फेस्टिवल की और कहती है, ये मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम वहाँ पर आकर फाइट को देखकर कुछ सीख सको। तो कागुनो से कहते हैं कि तुम तो बुशिन फेस्टिवल में पार्टी नहीं लेने वाली थी। तो उसकी बहन कहती है कि प्रिंसेस रोज को रिप्लेस करके मुझे चुना गया है एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए और मैं ही जीतूंगी, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें वहां पर आना होगा मैच को देखने के लिए। तो कागुनो से कहते हैं, ठीक है मैं वहां पर आ जाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अलेक्सिया को बताती है कि नात्सुमे अब्रॉड चली गई है कुछ रिसर्च करने के लिए। वहीं अलेक्सिया को टेबल पर एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर ओरियाना किंगडम के एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये देखकर अलेक्सिया कहती है कि नात्सुमे काफी ज्यादा अच्छी है, वो मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन फिर वो कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे ऊपर दया करे। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं हम लोग देखते हैं बुशिन फेस्टिवल अब शुरू होने वाला है, जहां पर कागुनो अपनी टिकट देकर रिजर्व सीटिंग पर पहुंचता है, जहां पर उसे पता लगता है नॉर्मल सीटिंग एरिया नहीं है बल्कि ये तो एक हाइपर वीआईपी सीटिंग एरिया है। और अब वो अपनी सीट पर बैठने जा रहा होता है, तभी उसे पता लगता है कि उसकी सीट के साइड में तो आयरिस बैठी होती है। आयरिस कागुनो से कहने लगती है, तुम कौन हो? तो कागुनो से थोड़े मैनर दिखाते हुए कहते हैं, मेरा नाम सीट कागुनो है और मुझे लगता है मैं गलत सीट पर आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन आयरिस उसे रोकती है और कहती, तुम कागुनो, तुम इसका मतलब क्लेयर के छोटे भाई हो? तो कागुनो पीछे मुड़ता है और उसे कहता है, आप मेरी बहन को जानते हो? तो वो कहती, हाँ जब वो नाइट को ऑब्जर्व करने आती है तो मैं उसे कई बार मिली हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जैसे वो ग्रेजुएट होए तब मैं क्लेयर को अपने पर्सनल ऑर्डर में रखूंगी। और वो कागुनो से कहती कि क्लेयर ने ही तुम्हें टिकट दी होगी, तुम बिल्कुल सही सीट पर आए हो। और अब कागुनो सीट पर बैठ जाता है, जहां पर आयरिस कागुनो से माफी मांगने लगती है ज़ीनोन के इंसिडेंट के लिए। आयरिस कागुनो से माफी मांग रही है, ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो कागुनो भी इसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो मन में कहने लगता है, मेरे साइड में एक नेम्ड कैरेक्टर बैठी है जो कि मुझसे माफी मांग रही है, इस तरीके से तो मेरा बैकग्राउंड कैरेक्टर खराब हो जाएगा। और अब आयरिस कागुनो से कहती है, मैं दुआ करती हूँ कि इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारी और एलेक्सिया की दोस्ती खराब नहीं हुई होगी। तो कागुनो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में दोस्ती थी या फिर नहीं, मैं तो बस उसके फेंके हुए कॉइन को उठाया करता था एक डॉग की तरह। ये सुनकर आयरिस को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहने लगती है, आज एलेक्सिया वैसे आने तो वाली थी लेकिन उसने अचानक से डिसाइड किया कि वो नहीं आएगी। तभी आयरिस की साइड में बैठी हुई लड़की आयरिस से कहती है, इस साल के कंपटीशन में आपकी किस पर नजर है, यानी इस साल कौन जीत सकता है? जिस पर आयरिस कहती है कि मेन टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले सारे कॉम्पिटिटर ही काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे एक को चुनना हो तो मैं एनारोस को चुनूंगी जो कि वेजेल्टा 7 ब्लेड्स की फॉर्मर मेंबर है और वो यहाँ पर पहली बार कम्पीट कर रही है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ मैंने भी उसके मैचेस देखे, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और अब उनके साइड में बैठा वो बंदा कहने लगता है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा इंप्रेसिव हो, जीतेगी तो प्रिंसेस आयरिस ही। और अब वो कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद से रॉयल बुशिन थोड़ा अनपॉपुलर हो गया था, लेकिन आयरिस अगर इस बार जीत गई तो ये वापस से पॉपुलर हो सकता है। ये सुनकर वो लड़की उस लड़के को बीच में रोक देती है और कहती है, तुम प्रिंसेस आयरिस को इस तरीके से प्रेशर नहीं दे सकते हो। ये सुनकर आयरिस कहते हैं, नहीं ये ठीक है, मैं खुद इस टूर्नामेंट को जीतना चाहती हूँ, मुझे पता है रॉयल बुशिन और हमारे किंगडम की किस्मत मुझ पर डिपेंड करती है। तभी कागुनो लोगों से कहने लगता है कि इस फेस्टिवल में एक और अच्छा फाइटर है जो कि एनारोस का अगला अपोनेंट होने वाला है, उसका नाम मुंडेन मन है। ये सुनकर आयरिस कहती है, मैंने अभी तक उसके कोई मैचेस नहीं देखे इसलिए मुझे नहीं पता वो कैसा है। तभी साइड में बैठी हुई लड़की कहती है, मैंने उसे देखा है, उसकी खूबी यह है कि वो काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसकी कमी यह है कि उसका स्टांस काफी ज्यादा अजीब है। तभी साइड में बैठा हुआ लड़का कहता है, उसमें लड़ने लायक कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ लक है, उसके पास असली कोई स्किल है ही नहीं। ये सुनकर कागुनो खुश होता है, वो कहने लगता है, फाइनली मैंने मुंडेन की एक परफेक्ट रेपुटेशन बना दी। तभी आयरिस कहने लगती है कि एक और पर्सन है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। वो एक एल्फ स्वॉर्ड मास्टर है जिसे वॉर गॉडेस कहा जाता है। आयरिस बताती है कि वो बुशिन फेस्टिवल की पहली चैंपियन है और वो इस समय इसी कैपिटल में है। ये सुनकर वो लड़का कहता है, वो वाली एल्फ, वो तो काफी सालों से किसी के सामने आई नहीं है। तो आयरिस कहते हैं कि मेन टूर्नामेंट के सारे वॉरियर ये जानना चाहते हैं कि बेट्रिक्स क्या करने वाली है। ये सुनकर कागुनो शॉक हो जाता है कि आयरिस उस एल्फ की बात करे जिससे कागुनो मिला था।
कागनो कहने लगता है मुझे ये तो पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी फेमस है। और अब हम लोग देखते हैं कागनो वहाँ से बहाना बनाता हुआ चला जाता है। और अब कागनो जब जा रहा होता है तभी वो सेंस करता है कि आसपास कोई स्ट्रांग पर्सन है। और अब अचानक से उसके पीछे बिएट्रिक्स आ जाती है। उसे देखकर कागनो हैरान होने की एक्टिंग करता है। वो कागनो से पूछने लगती है क्या तुम मुझे इग्नोर करे थे, जिस पर कागनो कहता है नहीं तो। और अब बिएट्रिक्स उससे बार बार पूछती है, जिस पर कागनो बोलता है नहीं करा था मैं इग्नोर। और अब बिएट्रिक्स कागनो से पूछती है क्या तुमने अब मेरे जैसे दिखने वाली एल्फ को देखा है, जिस पर कागनो कहता है नहीं तो। ये सुनकर बिएट्रिक्स थोड़ी सोच में पड़ जाती है। और अब कागनो उसके पास बैग को देखकर कहता है इसमें क्या है, जिस पर वो कहती है मैंने कुछ ज्यादा बर्गर खरीद लिए। और अब वो कागनो को एक बर्गर दे देती है, जिसके रिटर्न में कागनो भी उसे एक बर्गर दे देता है। और अब बिएट्रिक्स उसका शुक्रिया करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग आयरिस को देखते हैं। उसके साइड में पर वैसे हटा के बैठता है। तो आयरिस उससे कहती है ये जगह स्टूडेंट की है, जिस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, यंग लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि मैं किस तरीके से पब्लिक में तुम्हारे साथ बातें करता हूँ। ये सुनकर आयरिस उससे कहती है मुझे लगा था कि तुम्हारी शादी होने वाली है जल्द। तो पर्व कहता है कि मेरे और रोज़ के बीच में थोड़े से झगड़े हैं, लेकिन मुझे पक्का बिलीव है कि वो वापस मेरे पास ज़रूर आएगी। तो आयरिस उससे पूछती है क्या किंग नहीं आए, जिस पर वो कहते हैं नहीं, किसी कारण की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन कल वो ज़रूर आएंगे। ये सुनकर आयरिस कहती है क्या ही कोइंसिडेंट है, मेरे फादर भी कल से आएंगे इन फाइट को देखने के लिए। और अब पर्व एनारोस की तरफ देखता है। वो कहने लगता है ओ तो ये है वो टैलेंटेड एनारोस, ऐसे पर्सन को तो मैं अपने किंगडम में काम करने के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। तभी आयरिस कहती है हाँ, अगर ये हमारे मिडगर किंगडम में आ जाएगी तो भी हमें काफ़ी बेनिफिट होएगा। ये सुनकर पर्व कहता है मिडगर किंगडम के पास तो पहले से काफ़ी अच्छे डार्क नाइट हैं। जिस पर आयरिस कहती है वो तो हैं, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो हमारे पावरफुल नाइट तुम्हारे नेशन को प्रोटेक्ट करने आ सकते हैं, क्योंकि हम अलायंस जो हैं। और अब पर्व आयरिस से मुंडेन के बारे में पूछता है, जिस पर आयरिस कहते हैं कि मैं पहली बार इसकी फाइट देखने वाली हूँ कि दिखने में तो स्ट्रांग नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बात जरूर है, इसकी आंखें देखकर लगता है कि इसके अंदर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है। ये एक ऐसे पर्सन की आंखें है जिसे पता है कि वो जरूर जीतेगा। ये सुनकर पर्व थोड़ा इवल हो जाता है। वो कहने लगता है देखते हैं इस मुंडेन के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और अब हम लोग देखते हैं उन लोग की फाइट शुरू होने वाली होती है। एनरोस कहती है मुंडेन की ताकत उसकी स्पीड के अंदर है और इसने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है, और इसकी स्वॉर्ड टेक्निक और इसका स्टैंस काफी ज्यादा कमजोर है। और अब उनकी फाइट शुरू हो जाती है। एनरोस काफी तेज स्पीड में मुंडेन के पास पहुंच जाती है। वो कहती है अगर मैं इसको हिलने से रोक दूंगी तो ये मुझे हरा नहीं पाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो मुंडेन के ऊपर हमला करती है, लेकिन मुंडेन उसके अटैक को रोक लेता है। और अब एनरोस कहती है मुझे पता था ये ऐसा ही करेगा, लेकिन मैं इसके ऊपर हमला करते रहूंगी इससे पहले कि इसे टाइम मिले तेजी से दौड़ने का। और अब एनरोस का अटैक जैसे लगने वाला होता है, मुंडेन वहां से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाता है। वो कहने लगता है वो तो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। और अब मुंडेन उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करते हैं, जिसके कारण से वो हवा में उड़ जाती है। वो कहने लगती है मैंने जितना इमेजिन किया था ये उससे ज्यादा फास्ट है। और अब मुंडेन घूमता हुआ तलवार लाकर एनरोस के ऊपर हमला करते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो कहने लगती है अगर उसने थोड़ा सा मैजिक इस अटैक में लगाया होता तो मैं अभी मर जाती। और अब एनरोस मुंडेन से कहती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुम हर चीज में मुझसे ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। और अब एनरोस एक जगह पर रुक जाती है। उसे देखकर पर्व कहने लगता है ये काउंटर अटैक करने वाली है, लगता है इसके पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और अब मुंडेन जैसे काफी तेज स्पीड से एनरोस के ऊपर हमला करने वाला होता है। एनरोस एक काउंटर अटैक करती है, लेकिन मुंडेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अब उसके ऊपर वो हमला करता है, जिसके कारण से वो एनरोस को हरा देता है। और अब वो वहां से जाने लगता है। उसे देखकर आयरिस कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा स्ट्रांग होएगा। बिलीव कर पाना मुश्किल है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। वहीं पर्व कहने लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसका जो स्टाइल था वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। और अब पर्व आयरिस से कहते हैं तुम्हारा अगला राउंड मुंडेन के साथ होने वाला है ना, तो क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम जीत सकती हो। जिस पर आयरिस कहती है कि अगर इसकी फुल पावर है तो ये अभी तक मेरे लेवल पर नहीं पहुंचा है, और हो भी सकता है कि ये कोई सीक्रेट टेक्निक छुपा रहा हो, लेकिन कुछ भी हो मुझे हारना ना पसंद है। और अब वो वहां से चली जाती है ये कहकर कि मेरा अगला मैच है। और अब पर बाहर आकर अपने आदमी से कहता है मुंडेन मन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि हो सकता है कि लोलेस सिटी उसको बैकअप कर रही हो और वो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। तो वो आदमी पूछता है क्या मुंडेन शैडो गार्डन से हो सकता है, जिस पर पर्व कहता है नहीं, क्योंकि वो एक लड़का है, और वैसे ही मुझे शक है कि बुशीन फेस्टिवल में शैडो गार्डन आकर कोई भी सीन क्रिएट करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब मुंडेन जा रहा होता है तो एनरोस उसके पास आकर कहती है मैं अपनी हार एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे सामने हेल्पलेस थी। वो कहती है मैंने अपनी कंट्री छोड़ी थी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, शुक्रिया मुझे ये लेसन देने के लिए। मुंडेन भी उससे हाथ मिलाकर कहता है कि ये पहली बार था कि मुझे अपनी जंजीरों को हटाना पड़ा, इसलिए तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए। और अब मुंडेन वहां से जाने लगता है। तभी एनरोस उसे रोककर कहती है आखिरकार तुम हो कौन, आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग बने कैसे। तो मुंडेन उसे कहता है मैं तो सिर्फ एक पागल हूँ जिसने सब कुछ छोड़ दिया ताकत को पाने के लिए। वहीं पीछे से हम लोग कागनो के दोस्त को देखते हैं और पता नहीं क्यों गार्ड उसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। और अब एनरोस मुंडेन से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ वेलगेल्टा चलो, वहां पर तुम्हें जरूर कोई ना कोई गवर्नमेंट पोस्ट मिल जाएगी। तो मुंडेन उसे मना कर देता है और कहते हैं ये दुनिया मेरे लिए काफी ज्यादा ब्राइट है। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जाने लगता है। वही एनरोस उसे रोकती है और कहती है मैं अपनी जर्नी को दोबारा शुरू करने वाली हूँ, अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है तो कल मेरे निकलने से पहले मुझसे जरूर मिलने आना।
और अब अगले सीन में हम लोग आयरिस की फाइट को देखते हैं, जो अपने अपोनेंट को काफी बुरी तरीके से हरा देती है और वो वहां से जाने लगती है। वो कहने लगती है मुझे सिर्फ विक्ट्री चाहिए। तभी आयरिस की नजर बिएट्रिक्स पे जाती है, जो कि बाहर की तरफ जा रही होती है। वो उसका पीछा करती है। उसके पास जाने के बाद उससे पूछती है क्या आप वही बीट्रिक्स वोर गॉडेस हो। तो बिएट्रिक्स उससे पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वो बताते हैं कि मैं आयरिस हूँ, इस किंगडम की क्राउन प्रिंसेस। ये सुनकर बिएट्रिक्स उसको एक बर्गर ऑफर करती है और कहती है अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन आयरिस कहती है शुक्रिया, लेकिन मुझे ये नहीं खाना। वहीं हम लोग कागुनो को देखते हैं। वो कहने लगता है सब कुछ बिल्कुल सही गया, मुझे अपनी स्किल दिखाने का मौका मिला जो कि मैं शैडो बनकर नहीं दिखा पाता हूँ। वो कहने लगता है मैंने 70% अपना बुशिन फेस्टिवल का गोल तो पूरा कर लिया, लेकिन अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं प्रिंसेस आयरिस को किस तरीके से हराऊं। या तो मैं उसे हराऊं और एकदम गायब हो जाऊं और कहूं कि मेरा काम पूरा हो गया और सभी लोग सोचेंगे कि आखिरकार ये था कौन। या तो मैं एक ईवल रास्ते पे भी जा सकता हूँ, मैं सभी से कहूंगा कि मैं शैडो असैसिन हूँ, जो कि एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन से आया है, और फिर सभी के बीच में बैटल अनाउंस कर दूँ। ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अब कागुनो अलग अलग तरीके सोचता हुआ अपने घर पर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी बहन उसका वेट कर रही है। वो उसे कहती है तुम्हें मेरा मैच देखकर मजा आया ना। ये सुनकर कागुनो कहते हैं मर गया, मैंने तो इसका मैच देखा ही नहीं। और अब एंडिंग में हमें मिडगर एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर रोज कपड़े चेंज कर रही होती है। और अब वो उसी बर्गर के रैपर को देखती है जो कि कागुनो ने उसे दिया था। वो एक शीशे में देखकर कहती है प्लीज मुझे ग्रांट करो। और इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।